नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आर्य वीरेंद्र सैनी जी से, जो कि 2 बार के राज्य मंत्री रह चुके हैं और साथ ही सैनी सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जानते हैं उनसे कुछ बातें कि आज 70 साल की उम्र में भी इतने एक्टिव नज़र आते हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि भाजपा का पटका पहना हुआ है, लेकिन राज्य मंत्री ये कांग्रेस सरकार में रह चुके हैं। नमस्कार वीरेंद्र जी। नमस्कार भाई साहब। पहले मैं आपके न्यूज का यहाँ मेरे आ- आ- आवास पर हमारे कार्यालय पर आने का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। वीरेंद्र जी, सबसे पहले हम आपकी उम्र जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको जहाँ पे भी देखा जाता है बहुत एक्टिव देखा जाता है कि यूथ भी आपका मुकाबला नहीं कर पाता। देखिए, एक लगन होती है, राष्ट्रीय भावना होती है व्यक्ति की। अगर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के व्यक्ति काम करता है तो मैं समझता हूँ कि उसे कार्य करने में कोई अड़चन, उम्र उसकी बाधा नहीं होती और वो निश्चित रूप से अग्रसर रहता है। और क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक वर्ल्ड में श्रेष्ठ नागरिक होते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग मन से काम करें और राष्ट्रहित में काम करें। अच्छा, अगर तो सूत्रों की माने वीरेंद्र जी, आप राजनीति में 1970 में आए थे और कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस सरकार में आप राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि आपका परिवर्तन, कि आप भाजपा में शामिल है। ये क्या कहानी है? देखिए, जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र हित में और हमारे देश के हित में, जैसे कि महिला दीदी योजना है, आपका सुशासन है, आपका किसान कल्याण की योजनाएं हैं, युवाओं की योजनाएं हैं, आपके मजदूर की योजनाएं हैं, आपका ये लाभार्थी योजना है, इतनी योजनाएं चलाई हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि हमारा भारत आज पुनः विश्व गुरु की ओर जा रहा है। और जो सोने की चिड़िया पहले कहलाता था, उसी ओर हमारा भारत जा रहा है। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने देखा कि भाई अब लास्ट है, तो हम भी राष्ट्रहित से जुड़ें और आदर्श नागरिक की तरह राष्ट्रहित में काम करें। तो वीरेंद्र जी, योजनाओं की आपने बात करी है, तो योजना तो कांग्रेस के सरकार में भी बहुत सारी रही हैं, लेकिन देखिए, वहाँ कुछ न कुछ चूक जरूर थी। जैसे अभी हमारी कश्मीर की धारा 370 हटी, समान नागरिकता अधिकार, तो हमें हमारे मन को प्रभावित होना। देखिए, मैंने एमए भी बहुत पुराना किया था। लोग मानते हैं कि इस एज में बहुत पुराने समय के आप एमए हैं, एमए पॉलिटिक्स से किया था, और फिर भी नागरिक में हमारी रुचि थी, क्योंकि आदरणीय यहाँ से हमारे जो प्रिंसिपल हुआ करते थे JN सिन्हा जी, जो शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे, जिनके नाम से हमारे रुड़की में आज भी राजकीय हॉस्पिटल है, JN सिन्हा हॉस्पिटल है। तो उन्होंने भी मेरे को शिक्षा दी थी कि राष्ट्रहित में अगर रहना है तो हमें राष्ट्रहित के लिए राष्ट्रहित में ही काम करना पड़ेगा और श्रेष्ठ नागरिक की तरीके से हम अपने जीवन को यापन करें। जीवन अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। आप 2 बार के जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और साथ ही जैसे स्वास्थ्य संस्था है उसके भी चेयरमैन रहे हैं, शिक्षा संस्था उसके भी चेयरमैन रहे हैं समितियों के, तो वो भी तो कांग्रेस के टाइम पे रहे हैं। कांग्रेस के समय पर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारा जो क्षेत्र था वैसा भी है, घाट क्षेत्र कहलाता था। हमने एक घाट क्षेत्र संघर्ष समिति का निर्माण किया था। अनेकों नदियों पर हमने पुल अपने संसाधनों से, घाट क्षेत्र संघर्ष के संसाधनों से बनाए। उस वजह से इन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा घाट क्षेत्र में प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि हमें आकर के राजनीति से ओतप्रोत होकर के, राष्ट्रहित से ओतप्रोत होकर के हमने देखा कि आज हमारा क्षेत्र वो ज्वालापुर, भगवानपुर और कलियर विधानसभा में बटा हुआ है। और ये तीनों विधानसभाएं बार बार यहाँ से भाजपा हार जाती है, तो वो हमारे कारण और हमारी घाट क्षेत्र संघर्ष समिति हमारे साथियों के कारण हारती थी। तो इस बार हमने निर्णय लिया है कि जब राष्ट्रहित से जुड़े हैं तो हम राष्ट्रहित में ही काम करें, श्रेष्ठ नागरिक ही रहें। वीरेंद्र जी, जैसे कि आपकी उम्र इतनी है, लगभग 70 साल के आसपास की आपकी उम्र में, पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में क्या अंतर आया है? देखिए, पहले की राजनीति कुछ लोगों के पद चिन्हों पर चल करके, कुछ मुख्य लोगों के पद चिन्हों पर चल करके हुआ करती थी। आज का हमारे युवा जो है ये बहुत अग्रणी हो गया है, शिक्षित हो गया है और ये चाहता है कि मेरा भी सम्मान हो। हमारी महिलाएं चाहती हैं मेरा भी सम्मान हो, हमारे युवा चाहते हैं हमारा भी सम्मान हो, किसान चाहता है हमारा भी सम्मान हो। और ये सब जैसे किसान हो गया, महिला हो गया
आपका युवा हो गया, आपका मजदूर हो गया। ये 4 जातियाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी ने बनाई हैं और इन चारों का सम्मान आदरणीय नरेंद्र मोदी लेकर के चल रहे हैं और यही राष्ट्रीय भावना है। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीति में भी बदलाव हुए हैं। राजनीति में परिवर्तन हुआ है और ये हमारी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भावनाएं रखी हैं राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने की, हमारे विश्व गुरु बनाने की, तो देखिए हम लोग आर्य समाज से भी रहे हैं। आर्य समाज के लोग वैदिक धर्म की बात करते हैं। पहले हमारा भारत जो था ये आर्यव्रत कहलाता था। मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ अपने श्रेष्ठ नागरिकों को कि हमारा भारत ये आर्यव्रत कहलाता था और शकुंतला दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा और उसके बाद ये चलते चलते चला गया। तो हमारा मानना ये है कि हम लोगों को वेदों की ओर भी जाना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसकी रक्षा के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को देखते हुए कि वो 4 ही जातियाँ बना करके रखना चाहते हैं, जैसे युवा है, आपकी महिला है, आपका किसान है, आपका मजदूर है। तो इन सब को जोड़ करके, इन सब के हित में काम करके, इन सब को सशक्त बना करके, महिला सशक्त होगी, युवा सशक्त होगा तो वो देश सशक्त होगा। तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना इस समय हमारे राष्ट्र हित में, हम लोग जो राष्ट्र प्रेम से जुड़े हैं उसके लिए अति अनिवार्य कार्य है। वीरेंद्र जी, जैसे चुनाव होता है, हमारे जो उत्सव होते हैं जैसे दिवाली है, होली है, दशहरा है, हर साल आते हैं, लेकिन जो चुनाव का उत्सव होता है ये 5 साल में एक बार आता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है, जो मेले की भूमिका निभाते हैं, वो होते हैं मतदान। तो 70 के दशक से आज 24 के दशक में मतदान के कुछ परिवर्तन, जैसे कि उस टाइम पे मतदान ज़्यादा होता था या अब मतदान ज़्यादा होता है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मतदान हमारा आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता जा रहा है और मतदाता भी थोड़ा जागरूक हुआ है और मैं मानता हूँ कि राष्ट्र हित में हमारा मत का प्रयोग इसलिए किया जाना जरूरी है कि हम अपने मर्जी की, अपने विकास की, अपने राष्ट्र हित की सरकार को बना सकें। अपना मत हम अवश्य डालें। और जहाँ तक आपने ये बताया है कि हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, त्यौहार बताया है होली दिवाली, मैं मानता हूँ कि ये राष्ट्रीय पर्व है, हमारे संवैधानिक पर्व है। तो हम होली दिवाली से भी बढ़ चढ़ करके इस राष्ट्रीय पर्व को अपनी पूरी भावनाओं के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने पूरे ही विचारों और भावनाओं से जुड़ करके हम इस राष्ट्र प्रेम में जुड़ करके राष्ट्र भावनाओं को अपने मत के प्रयोग के द्वारा हम एक आदर्श नागरिक कहलाएं और अधिक से अधिक अपना भी मतदान करें और साथियों के मतदान कराएं। जैसे कि आपके कहने के अनुसार घाट क्षेत्र के आप मंत्री रहे हैं और जो देहात होता है, देहात में और शहर में मतदान का क्या वो है? क्योंकि देखा गया है कि शहर के लोग बहुत मतदान कम करते हैं, देहात के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि देहात के जो लोग हैं वो इसलिए अधिक मतदान करते हैं कि वो ज़्यादातर अधिकांशतः है उनके कार्यक्रम निश्चित हैं। तो वो रोज़ सोच लेते हैं कि आज हम पहले मतदान करेंगे, फिर खेत में जाएंगे, या खेत में जाएंगे फिर मतदान करेंगे। और जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादातर देहात से ही शिक्षित होकर के, जो अग्रणी लोग हैं वो शहर में चले गए। तो कुछ लोग अपने देहात में अपने पोलिंग पर मत करने के लिए आ जाते हैं और कुछ नहीं भी आते, कुछ कार्य की व्यस्तता रखते हैं, जबकि वो सब शिक्षित लोग हैं। तो मैं हाथ जोड़ करके उनसे यही निवेदन करता हूँ कि वो हमारे इस राष्ट्रीय पर्व में ज़रूर हिस्सा लें और अपने मत का प्रयोग, क्योंकि वो ज़्यादातर शिक्षित लोग हैं, अवश्य राष्ट्र हित में करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे आर्य वीरेंद्र सैनी जी, जिन्होंने बताया है कि आपका जो मत है, यानी कि आपका वोट है, बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो अधिक से अधिक जनसंख्या में पहुंचकर मतदान करें और अपने जो राष्ट्रीय पर्व है उसको धूमधाम से मनाएं। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।